चालू है ना। हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज से आप लोगों का क्लास 10th का पीएससीबी बोर्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी बच्चे रह गए वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। ये 2 महीना की पढ़ाई में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई में कोई कुताही नहीं किया जाएगा, सारा कंटेंट दिया जाएगा। जितने 2 साल जो 1 साल से पढ़े उतना ही कंटेंट इसमें भी दिया जाएगा। बट हाँ, यहाँ क्या होगा, थोड़ा रफ्तार होगा। क्या चलेगा? रफ्तार में चलेगा। ठीक है। अब बस अब क्या करना है, जो 2 महीना बचा है पढ़ना है। अब दोस्ती यारी मत करो। एक होता है बच्चे लोग का शौक पबजी और फ्री फायर होता है ना। तो पबजी और फ्री फायर 2 महीना साइड रख ले। दोस्ती यारी जो भी करना है ये 2 महीना साइड रखे। उसके अलावा 2 एग्जाम दो, एग्जाम के बाद करना जो करना करोगे। अगर जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो 1 साल से पढ़ रहा है वो जो मेहनत नहीं के कुछ नहीं दिखेगा। अगर मेहनत करना चालू कर दी तो सब कुछ दिखेगा। जितना हम मेहनत से पढ़ा उतना मेहनत डबल मेहनत तुमको करना है। जैसे ही यहाँ से पढ़ के जाओ घर पर उसको प्रैक्टिस करो, कौन फॉर्मूला क्या लिखाया गया, डेली देख रहे हो सारी चीज़ों को। अगर डेली नहीं देखोगे तो नहीं होने वाला, गारंटी है। फिर कोई फायदा नहीं। जितना बड़ा से बड़ा टीचर ला देंगे, कोटा राजस्थान कहीं से भी लेके चले आएंगे, हमसे बड़े टीचर आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। तो पढ़ा देगा, कोई फायदा नहीं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो ये 2 महीना अपने आप में ठान लो कि कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। अपने रूम में पैक होके सिर्फ पढ़ना है। शाम का वक्त होगा, नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके निकल जाए। फिर पढ़ने के लिए क्या करेंगे? बैठे खाना के लिए, सिर्फ उठना किसके लिए? सिर्फ खाना खाने के लिए। और जो एक्स्ट्रा काम होता है घर का काम उसको कर देना। अब थोड़ा घर के काम अगर बड़े भाई लोग हैं तो बोल देना कि थोड़ा भैया थोड़ा 2 महीना सबर के लिए, 2 महीने बाद हम देख लेंगे, आप कर लीजिए। जैसे क्या कि थकान से जो होता है, थक जाता है इंसान, तो थकने के बाद माइंड थोड़ा काम नहीं करता, लगता है कि बिस्तर पर चले जाए। अब बिस्तर के बाद जाने पर सोचते कि सच्चे 10 से मिनट सोएंगे, बट ये 10 मिनट 1 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 महीना हर एक काम को छोड़कर अपना सिर्फ एफर्ट डालना पढ़ाई पर। अगर ये करते हो तो पक्का गारंटी है कि फर्स्ट डिवीजन 350-400 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ में 100 लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बशर्ते यही पढ़ना पड़ेगा। जितना हम पढ़ाते उतना पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ को देखना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ये ऐसे होता वाला कि इसको देखो, गौर से जाके प्रैक्टिस, घर पर जाके जैसे हम यहाँ पढ़ाए तुरंत जाके घर में बैठना, उसको देखना। क्योंकि जैसे जाके देखोगे ना तो रिवीजन करने में मजा आएगा। ठीक है। तो जैसे पढ़ाते हो वैसे देखो और बाकी सारी चीज को साइड करो और नमाज पढ़ो, बस यही काम करो। उसके अलावा और कोई काम मत करो। चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जनरली एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में रिलेशन जानेंगे, उसी को ही ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जानना, बस हमसे कि क्वेश्चन बन सके एग्जाम में, क्या क्लिक कर सके, हर एक क्वेश्चन बन सके। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th में जो आएगा बच्चे 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का आएगा। एक बहुत बड़ा वेटेज है ये अपने आप में। अगर सिर्फ इसको भी पढ़ ले तो बढ़िया से तो 30 को 30 आ जाएगा। बशर्ते ये कि पढ़ना बढ़िया से, हर एक चीज को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। वो कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल के बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर कैसा होता है? इस तरह का होता है। फिगर कैसा होता है? इस तरह का होता है। जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण, एक एंगल्स 90 डिग्री का होगा। एक एंगल्स कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री। मतलब ये एंगल्स की बात है, एकदम सीधा। जैसे ये दीवार की बात एनालिसिस किया जाए, दीवार की, ये दीवार की बात किया जाए। देखो ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार का लाइनिंग है, दिख रहा है। ये दीवार के लाइनिंग से ये जो स्ट्रेट लाइन खींचा गया, तो वहां पर जो छोटू सा बना है ना, उसी को बोलते हैं 90 डिग्री। तो स्ट्रेट रहेगा, गिरेगा कैसे? दम स्ट्रेट, वैसा। इस हाथ है स्ट्रेट, इस तरह से गिरेगा, दम स्ट्रेट गिरेगा, तो वो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो अगर एक ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री दिखे तो वो उस ट्रायंगल को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिसमें इस भाई साहब सुनिएगा मेरे बालक, ये इस पॉइंट को कहते हैं ए। मान लो कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, कुछ भी। इसको बोल दिया हमने बी, इसको बोल दिया सी। तुमको मानने का मन बी इधर नहीं, इधर कर रहा तो इधर मान ले। जहां मानने का मन कर रहा उधर मान लो। अब हमने बोला कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका भी कुछ नाम होता है। हाँ, इसका भी नाम होता है। इसका नाम होता है वर्टेक्स। इसका क्या नाम होता है? वर्टेक्स, जिसको बोलते हैं शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष।
इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। अच्छा सर, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। हाँ, तो इसको भी बोलेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल बालक, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे। क्या इसको भी बोलेंगे सर? बिल्कुल, इसको भी वर्टेक्स ही बोलेंगे बालक, इसको कुछ और नहीं बोलेंगे। अब जो बना, इस भाई साहब का नाम क्या होगा सर? इस भाई साहब का नाम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण। तो ये भी एंगल होगा सर, बिल्कुल ये भी एंगल होगा। इसको भी कोण कहेंगे सर, बिल्कुल कोण कहेंगे। क्या ये भी कोण होगा सर? हाँ, ये भी एंगल होगा, ये भी कोण होगा। बट इस एंगल और इस एंगल में डिफरेंस क्या है? इस एंगल और इस एंगल में डिफरेंस क्या है कि ये कोण जो है बालक 90 डिग्री का है। ये कोण कितना डिग्री का है? बट ये 90 डिग्री का नहीं है। तो ये जो एंगल्स होते हैं, इस एंगल, इस कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल। जिसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ACB ये कौन सा कितने कौन का होता है? एक्यूट एंगल का होता है। कितने डिग्री का होता है? एक्यूट एंगल है। एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी होता है, जनरल ट्रायंगल की बात करते हैं, A और B और C। इसको क्या कहेंगे अभी पता है? एंगल्स। इसको भी क्या कहेंगे? एंगल। इसको भी क्या कहेंगे? एंगल। तो ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, अगर तीनों को जोड़ दे तो हमारा 180 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो सोचो, ये जो एंगल बन रहा है, ये कौन से वर्टेक्स पर बन रहा है? ए वर्टेक्स पर। तो इसको लिखेंगे ए वर्टेक्स, इस तरह से डिनोट करेंगे, एंगल ए। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ए, शॉर्ट। इसको क्या बोलेंगे? एंगल बी। इसको क्या बोलेंगे? एंगल सी। तो ये कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री। 180 ये डिग्री में हुआ गया, ये किस में हो गया? एक आता है और एक और आता है रेडियन। क्या आता है? रेडियन। रेडियन बोलते हैं इसको। 180 को लिखने का तरीका होता है पाई। ये रेडियन में होता है। ये कहाँ होता है? रेडियन। 180 दिख जाए या पाई दिख जाए, पाई का मतलब ही क्या होता है? 180 डिग्री। पाई का मतलब ही क्या होता है? 180 डिग्री। ये डिग्री में लिखा गया है, ये रेडियन में लिखा गया है, ये डिग्री में लिखा गया है, ये डिग्री में लिखा गया है, लिखा गया है, ये रेडियन में लिखा गया, ये रेडियन में लिखा गया है, ये रेडियन में लिखा गया। तो ध्यान में चमकना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री का। अच्छा सर, तो सर 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल और ये एंगल को बोलते हैं एंगल ए एंड एंगल सी। ये कैसा कोण होता है? न्यून कोण। कैसा होता है? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण बात आता है कि न्यून कोण कहते हैं किसे? न्यून कोण बालक उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से क्या हो? कम हो। 90 से कम मतलब 75 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, कुछ भी हो जाएगा। बट 90 से क्या रहेगा? 90 को छुएगा भी नहीं और ना ही 0 को छुएगा। 0 से 90 के बीच में घूमेगा, ना 0 को टच करेगा ना 90 को टच। बीच का मतलब समझो, बीच, बीच का मतलब उसके बीच में घूमेगा, ना 0 को टच करेगा ना 90 को टच करेगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। मतलब सर कि एंगल सी जो होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में घूमेगा। इस तरह से लिखा जाता है। कभी इस तरह से लिखा गया तो मतलब ये सी जो है एक्यूट एंगल लिखा गया। जो सी का वैल्यू मिलेगा वो 0 और 90 के बीच में मिलेगा। 1 डिग्री मिले, 2 डिग्री मिले, 89 डिग्री मिले, कुछ भी मिलेगा वो 90 से कम मिलेगा। अगर सी का वैल्यू ट्रायंगल में आ गया 90 से बड़ा, समकोण त्रिभुज में 90 से बड़ा, तो समझ जाना वो एक्यूट एंगल नहीं है, वो रिजेक्शन होगा, वो हमारा आंसर का हिस्सा नहीं होगा। उसी तरह से बालक ये एंगल भी कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 90 से छोटा। इसको इस एरो का मतलब इधर घुमा है ना, जिधर घुमा ये एरो, ये डंडा, ये कोना, जिधर घुमा उधर बड़ा। देखो ई किधर घुमा हुआ? इधर। 90 बड़ा ए से, 90 क्या है? ई। ए क्या? छोटा है 90 से। इधर घुमा तो मतलब ए बड़ा किससे? 0 से। ठीक है, तो एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? 0 से बड़ा, 90 से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, जिसे न्यून कोण कहते हैं। हिंदी में लिख दिया, न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, ठीक, इतना लिखो पहले, फिर मिटाएंगे फटाफट।
ये जब घूम के इधर आएगा तो करंट कैसे जाएगा नीचे, लेकिन कंप्यूटर लगा देंगे तो ये बताओ इस तार इस रिंग में घूमते हुए कहां किससे जुड़ जाएगा, इससे हाई वोल्टेज से। अब करंट कहां से निकलता है, हाई वोल्टेज से। अब ये करंट कहां आता है नीचे, अभी करंट का स्विच हो जाएगा और कहां हो जाएगा ऊपर, पड़ेगा ऊपर। अब जैसे ही ये इधर आया अब करंट कैसे ऊपर हो गया, अब करंट ऊपर हो गया वापस से कैसे बोलेगा, वापस इधर आएगा करंट कहां हो जाएगा, फिर वापस से ऐसा हो जाएगा। तो अब मतलब इसके आगे देखिएगा। अब इसमें कुछ और बातें होती है, सुनोगे। ये पहली बात तो सीखे कि ये कोण 90 डिग्री का होगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये कोण एक्यूट एंगल होता है, इसको एक्यूट एंगल होता है। ये इसको कोण बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शीर्ष हिंदी में। ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। ठीक है सर, अच्छा सर ये जानकारी मिल गया। ठीक, और बता दीजिए, और भी सुनो मेरी बात। सुनोगे, ये ट्रायंगल है, इसमें जनरली ट्रिगोनोमेट्री का सवाल जो भी बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा। बट कैसे ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा, पहला दिमाग में थॉट आना चाहिए, पैदा होना चाहिए क्या, कि ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन देखते के साथ मेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। दम बना देना यही ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसका नाम कुछ होता है, इसका नाम कुछ होता है। इसको बोलते हैं साइड्स। क्या बोलते हैं, साइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं, तो मतलब ये इसको बोले भुजा तो ये भी क्या होगा, भुजा ही होगा, है ना। ये भी क्या होगा, भुजा होगा। बट समकोण त्रिभुज में ये भुजा का भी एक स्पेशल नाम है, भुजा का भी एक स्पेशल नाम है। उसको बनाते हैं, यहां पर देखोगे ये ABC है, ये 90 डिग्री है। ओके, सुनना, ये पकड़ में आना चाहिए, सुनना भाई। ये 90 डिग्री, इस 90 के, अच्छा मेरे अपोजिट कौन है, ये कि ये मेरा अपोजिट ये है ना। तो बताओ इस 90 का अपोजिट में कौन सा साइड है, ये रहा है। तो इस साइड का नाम पड़ा AC। क्या पढ़ेंगे, AC। ये क्या, AC। तो AC पढ़ो या CA पढ़ो, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये आदमी है। तो 90 डिग्री का अपोजिट जो रहेगा ना साइड, 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड रहेगा उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका स्मॉल h। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, स्मॉल h। क्या बोला हमने, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। तब 90 डिग्री दिखा, यह हाइपोटेनस होगा। अब एक और नाम आती है परपेंडिकुलर और बेस। तो कभी भी कोई मार्केट में चपरासी उपरासी कोई भी दिख जाए, पूछे बेटा बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले बेटा बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले बिल्कुल बिल्कुल सही सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 का अपोजिट वाला साइड क्या होगा बाबू, तो हाइपोटेनस बता दोगे। तो बताओ कि इसमें बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन है। जब ये पूछे बेस और परपेंडिकुलर मतलब लंब और आधार के बारे में पूछे तो बोलना कि सर सबसे पहले आप हमें किस एंगल के बारे में पूछना चाह रहे, किस एंगल के हिसाब से पूछना चाह रहे बेस, तो हमको एंगल बताइए। ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, तो आप बताइए किस हिसाब से, कौन सा एंगल के हिसाब से बताना कि बेस और परपेंडिकुलर। कभी भी मत बोलना हाइपोटेनस बता देना कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, बट कभी भी मत बोलना कि बेस और परपेंडिकुलर के बारे में हम नहीं कह सकते जब तक आप नहीं बताइएगा कि एंगल कौन सा लिए है, ये एंगल लिए है या ये एंगल। अगर आप बताइएगा कि ये एंगल सर ये एंगल, अगर आप बता दिए ये एंगल तो ये एंगल के हिसाब से हम बता देंगे, ये एंगल सर तो ये एंगल के हिसाब से हम बताएंगे, क्योंकि एंगल चेंज होगा साइड चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज होगा साइड चेंज होगा। अब हम बोलते हैं कि ये एंगल सी है तो हम सी एंगल के हिसाब से, किस एंगल के हिसाब से, तो सुनना 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या बोले हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण। ये पहचानने में आ जाएगा। अब हम बोले इस एंगल के हिसाब से बताओ परपेंडिकुलर कौन है, तो बोलना इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है, ये AB।
तो जिस एंगल से देखने के लिए बोला जाएगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं पी। किससे डिनोट करते हैं? पी से। ओके, अब पता चल गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो बच गया वो हमारा बेस हो जाएगा, जिसको बोलेंगे आधार। इसको बोलेंगे क्या? आधार, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल बी से। कोई लिखता कैपिटल एच, कैपिटल पी, कैपिटल बी, कोई दिक्कत वाली बात? हम क्या स्मॉल में लिख दिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कभी कोई लिख देगा एच का नाम ही लिख देगा क्या? एसी। कोई क्या लिख देगा? एसी। ये लेंथ क्या है? एसी है। एसी पढ़ो या सीए पढ़ो, इस परपेंडिकुलर का नाम क्या बोल देगा? ए बी बोल देगा। इस बेस का नाम क्या बोल देगा? बीसी बोल देगा। कभी ऐसा बोलेगा, कभी ऐसा लिखेगा, कभी ऐसा लिखेगा, कभी ऐसा लिखेगा, तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। या तो ये लिखे, या तो ये लिखे, या तो ये लिखे। ओके, तो हमने क्या बोला? 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। फिर जब तक बेस और परपेंडिकुलर के बारे में पूछे तो कान खड़े हो जाने चाहिए, पहले उससे पूछ लो किस एंगल से, किस एंगल से सर? वो बोल देगा इस एंगल से, तो इस एंगल से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला साइड ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल से। अब इस एंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 है। बताओ हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री का अपोजिट वाला, ये हमारा एच। अब बी और पी, बताओ बी और पी कौन होगा? क्या बताओ, बी और पी कौन हो जाएगा? अभी हमने बोला है कान खड़े कर लेना है, बी और पी बताने कान खड़े कर लेना है। पहले बताइए सर आप हमको कि एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल के हिसाब से? हमने बताया एंगल ये, क्या हमने बताया ये एंगल? हमने बोला नहीं, तो कान खड़े हो जाए, पहले पूछना है सर से कि सर एंगल कौन से हिसाब से, किस एंगल के हिसाब से? तो हम बोल रहे बालक अब लो ये एंगल के हिसाब से, ये ए है तो ए एंगल होगा, इस एंगल के हिसाब से बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन सा हो जाएगा, लंब और आधार कौन सा हो जाएगा? बीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, जिसको स्मॉल पी से, और जो बच गया उसको बीस कहेंगे, ठीक है। तो इस 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। जिस एंगल से पूछा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ओके, तो लिख लेते इसको कि पॉइंट नोट डाउन करके 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और जिस एंगल से पूछा जाएगा उस एंगल के हिसाब से, उस एंगल के हिसाब से उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को, अपोजिट ऐसे लिख लेते हैं, सी लिख लेते, क्या एंगल सी के अपोजिट वाले साइड को हम सीधे दिए, समझ ले। याद रखने के लिए एंगल सी के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बच गया उसे बेस कहते हैं। समझ में आई बात है? तो परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं हिंदी में, अब बेस को आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से या कोई कैपिटल पी से या कोई कैपिटल ऐसे लिखेंगे। इसका ए बी नाम दिया तो ए बी बोलेंगे, ठीक है। इसका बोलेंगे बीसी बोले तो बीसी नाम दिया तो बीसी हो गया, ठीक है। ओके, क्लियर है? उतार इसको। तो सारा पॉइंट को क्लियर रखना, जाके पढ़ना है घर पर, क्या करना, अब मेहनत करना है। जितना पढ़ाएंगे, जो चीज़ याद करने के लिए देंगे उस चीज़ को याद करना है, ठीक है। अगर अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो जितना काम करने के लिए देते हैं बस उतना काम कर जाओ।
और जो भी बच्चे हैं आना चाहते हैं जल्द से जल्द आए। स्टार्ट हो चुका है? अच्छा, कल आएगा। तो जो भी बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, सभी को भेजो। जो भी रह गया है उसके छूट गया है या पढ़ाई नहीं कर पाया है, सारे लोग के लिए भेजो। बस आप मेहनत करते रहे जैसे हम करवाते हैं, बाकी पूरा आ जाएगा। 100 नंबर लाने में कोई दिक्कत आया था ही तबर साल 97, 95, 94, 92, यहाँ से यही 4 महीने के संघर्ष में आया था। तुम लोग 2 महीना पर आए हो, वो लोग 4 महीना पर आया था, कहीं और पढ़ता था पहले। तो उन लोग हमेशा बोलता था कि हमको चाहिए सर 350 तक चाहिए। मेरे घर में 350 कोई नहीं लाया, 350 चाहिए। हम बोले घबराओ मत, 350 ने ज़्यादा देंगे, बस क्या करना है, मेहनत करना। जितना बोला करने के लिए उतना उन लोगों ने मेहनत किया। तो लड़की का नंबर आया, मुस्कान का 97 आया, 100 में 97 लाई। एक साइंस में 90+ करना बहुत ही टफ काम होता है। तो सब मेहनत पर होता है, सब मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। हर एक का रीजन है। एक्चुअल में 90 तभी पार कर पाओगे जब सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक्चुअल में आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो साइंस को लिखे होंगे। साइंस को क्या किए होंगे, लिखे होंगे, थ्योरम पर रट लिए होंगे। थ्योरम ये होता है, रटना होता है। एक्चुअल कुछ रटने की चीजें नहीं है, सब माइंड में कॉन्सेप्ट है। ये बालक ऐसे होता है, ऐसे होता है। साइंस में लोगों का नंबर क्यों नहीं आ पाता ज्यादा, यहाँ पर नहीं आ पाता क्योंकि लोग क्या यहाँ पर करवाते हैं, क्या कॉपी से लिखवाते हैं। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे को पता थोड़ी ना, बच्चे को उसी में मजा आता है, बच्चे को उसी में मजा आता है। अभी तक फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इधर जितने भी कोचिंग है 97 अभी तक मैथ में कोई नहीं दिया है। 97 अभी तक कोई नहीं दिया। इतने सालों से पढ़ा रहा, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल से कोई पढ़ा रहा है। हम भी पढ़े, कहीं कोई नहीं दिया। हम ऐसा क्या किए कि एक ही महीने 4 महीने में 97 दे दिया। 456 देख 20 नंबर से चुक गए टॉपर आने में। सब पढ़ाने का अंदाज होता है। तुम लोग बताओ बच्चे लोग को जो 9वां में है, 8वां में है, उसको बताओ कि जाओ यहाँ पढ़ने के लिए, बेनिफिट होगा। अगर आगे जिंदगी में अगर कुछ इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर लोग बहुत सारे बने, मोहल्ले बहुत सारे इंजीनियर हैं, बट इंजीनियर आईआईटीएन को इंजीनियर नहीं है, एनआईटीएन को इंजीनियर नहीं है। डॉक्टर होंगे इक्का दुक्का, नीट से नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज से होगा। तो ये सब उसमें और इसमें बहुत कंपैरिजन में करने में बहुत डिफरेंट है। अगर मान लो सपोज मैट्रिक में अच्छे नंबर पास कर जाते तो लोग कहते हैं कि साइंस ले लो। जैसे लोग साइंस लेते हैं उसी छतरी हिराने लगता है। विश्वास नहीं मानोगे, मेरा भी छतरी क्या हुआ था, जब हम 11th में गए तो साइंस लेके छतरी हिराने लगा था। आता था क्वेश्चन, आउट हो जाते थे। क्वेश्चन जैसे आता था तब बाउंसर मारता था खाली। जैसे ये शोएब अख्तर, पहले कौन पाकिस्तान का बॉलर है जो बाउंसरे मारता था इंजमामुल हक। हाँ, तो बस उसी तरह से मेरे सर पर से लगता था कि इंजमामुल हक है सामने, बॉलिंग कर रहा है और हम बैटिंग कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर। लगिए नहीं रहा,
कहाँ चला जा रहा है, ऊपर से चला जा रहा है। भाई साहब सोच रहे कि ऐसे मारे या ऐसे मारे, लग ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बच गया है उसे बेस कहते हैं, और जो बच गया है उसे बेस कहते हैं। तो बाउंसर क्यों जाता था? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है 9-10 का सही से पढ़ाया नहीं जाता यहाँ पर बच्चे को। यहाँ पर इस तरह से हवा बनाया हुआ है, तो बच्चे को समझाए, अपने भाई बहन पड़ोसी वड़ोसी जो भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा फीस ज्यादा है, फीस भी बहुत कम है माशाल्लाह। तो 10 क्लास हो, 9 क्लास हो, 8 क्लास हो, 11 क्लास हो, 12th क्लास हो, जो भी IIT मेडिकल का तैयारी करना चाहता है उसको बताओ कम फीस में ज्यादा चीजें ले और एक अच्छे जगह पहुंच जाए, एक IIT कॉलेज, NIT कॉलेज या मेडिकल निकाल सके। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना, ये सब क्लियर है। अब हम लोग करते हैं कुछ फॉर्मूलाज वगैरह में। फॉर्मूला का प्रूफ है, ये कैसे फॉर्मूला आया, बट वो प्रूफ दिखाने का टाइम हमारे पास नहीं है, ना तुम्हारे पास टाइम है। क्योंकि एक एक फॉर्मूला प्रूफ दिखाने के लिए लगे तो समय है क्या, हर एक फॉर्मूला जितने ट्रिगोनोमेट्री लगभग फॉर्मूला तुम लोग sin 30 का वैल्यू पढ़ा होगा 1/2 कहीं पढ़ा होगा, तो sin 45 का वैल्यू पढ़ा होगा 1/2, इसका प्रूफ है। बट इस सब को प्रूफ दिखाने से क्या होगा, टाइम वेस्टिंग होगा। क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास क्या है, टाइम नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहे। इस सब को प्रूफ आता है, प्रूफ है, इसलिए टाइम नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहे। चलिए देखिएगा, एक साइंटिस्ट था हमारे पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस ने कहा था, एक ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, इसी बार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था। पाइथागोरस ने कहा था एक बड़े भुजा का स्क्वायर, दो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक बड़े भुजा का स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये जो इसको बोलते क्या बाबू, इसके हिसाब से, इस एंगल सी के हिसाब से ये 90 डिग्री थी, इसके क्या हिसाब से क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया एच, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा सी के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा बालक, बेस हो जाएगा। जो तुम्हारा हाइपोटेनस होता है ना, ये हाइपोटेनस इससे परपेंडिकुलर से क्या रहता है, बड़ा रहता है। एच हमेशा बड़ा होता है किससे, पी से, याद रखना इसको। एच किससे बड़ा होता है, पी से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि एंगल्स जैसे बढ़ाओगे, ये एंगल और ये एंगल में ये एंगल क्या है, बड़ा है। तो एंगल जब बढ़ाते हैं ना, जब एंगल बढ़ाते हैं तो उसके अपोजिट वाला साइड भी बढ़ता है। जब एंगल बढ़ाते हैं तो उसके अपोजिट वाला साइड भी क्या करता है, बढ़ता है। ये प्रॉपर्टी होता है। जब एंगल बढ़ाएगा, सोचिए इस आदमी को एच छोटू से, ये अभी कितना, ये है इसके साइड, इसके अपोजिट ये है। अब सोचिए इसको किया ऐसा फैला दिया, तो ये और ये इसमें क्या हो गया, ये लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो मतलब एंगल्स बढ़ाने से साइड्स, अपोजिट साइड भी क्या करता है, बढ़ता है। एंगल जब बढ़ाते तो अपोजिट साइड क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ये प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एंगल ये बड़ा है तो इसके साइड क्या होगा, इन दोनों एंगल से बड़ा है, तो ये एंगल बड़ा है तो इसका साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब एच जो होगा पी से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह से एच जो होगा बी से बड़ा होगा। एच जो होगा किससे बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा। अब सुनो, ये पी है, ये बी है, अगर पी और बी को जोड़ दोगे तो एच के बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, छोटा आएगा। दो आदमी को जोड़ रहे हो ना, दो आदमी को जोड़ रहे, एक छोटे एक आदमी के बराबर, तो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। जैसे मान लो इसको जोड़ दिया जाए, अभी हम उससे बड़े, हम उससे भी बड़े, अब उन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो पी और बी को जोड़ते हैं तो किसके बड़ा आ जाएगा, एच से बड़ा मिलेगा। किससे मिलेगा, एच से बड़ा मिलेगा। मतलब दो छोटे छोटा भुजा को जोड़ देते हो, हाइपोटेनस से क्या मिलता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये बातें पता है, इसको लिखना। अब सुना, ये तो पता हो गया हाइपोटेनस इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ये बात। अब सुनना, अब हाँ, प्लस का मतलब होता है ना जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, ऐड, क्या होता है, ऐड। अब सुनना, इसको हिंदी में बोलता है, यूज करता है योग। क्या बोलते हैं इसको, योग। एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, योग। ठीक है, अब सुनो, पाइथागोरस साहब आए,
पाइथागोरस ना इसका प्रूफ दिखाएंगे, बट यहां नहीं, अभी ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे ना तब। पाइथागोरस साहब ने कहा था, पाइथागोरस ने क्या कहा, बड़े भुजा का स्क्वायर, बड़ा भुजा कौन, इन तीनों में कौन बड़ा है, एच बड़ा है, बड़ा भुजा का स्क्वायर मतलब इसका एच का स्क्वायर दो छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दो छोटा, इससे छोटा कौन, ये छोटा भुजा, ये भी छोटा भुजा, मतलब इसका छोटा भुजा पी का स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसने कहा था, पाइथागोरस साहब ने। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आता है, पाइथागोरस ने कहा था एक बड़े भुजा का स्क्वायर, या बोले एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो वो किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया। कौन सा साइंटिस्ट दिया था, एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो किसने दिया था, पाइथागोरस। तो इसको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है, एक भुजा का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। एक भुजा का स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। यह कथन पाइथागोरस ने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। ओके, पाइथागोरस ने दिया था, क्या दिया था, एक भुजा के स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो ये किसने दिया था, पाइथागोरस। ये एक सवाल आया था इस बार में, तो याद रखना ये बातें, ठीक है, इसको लिखो। तो फिर क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला निकला हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, लिखो, नोट डाउन। ध्यान से पढ़ते चले, हर एक चीज को नोट डाउन करते चले, और घर जाके रिवीजन करें। आप लोग को बोल रहे, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो लोग अगर पढ़ रहे हो तो बालक कॉपी और कलम लेके बैठना। अगर कॉपी और कलम लेके नहीं बैठ रहे हो तो मत देखना, वीडियो को कैंसिल करके चल जाना कहीं और, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो इसका मतलब कि कॉपी और कलम लेके बैठना, अदरवाइज मत बैठना। कोई और चीज देखना, मूवी भी देख लेना सलमान खान का, बिना कॉपी और लेके, अरे क्या करेगा था, कॉपी और कलम लेके नहीं बैठेगा तो मूवी देखेगा ना क्या, और कंगना रनौत को देखोगे क्या, वो आटन छाटन को, जो कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रही है, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी बोल देती है, किसके बारे में क्या बोल रही है पता नहीं चलता इसका। ठीक है, तो कलम और कॉपी अगर लेके रह बैठते तो उसी को देख रहा, ठीक है सब दिखेगा, उसी को देख रहा, उसका भाषण को सुनना। कैन केस कर दे आप मेरे बारे में बोल दिया, अरे हाँ कहा, और तुम कैसे बातें में बोलती थे, क्या करे, ऐसा बातें ही बोलती है। अच्छा बात बोले तब तो सुने, उसके बाद तुम जिंदा रहो बोल दी मर गया समझे, तुम जिंदा रहो बोल दी मर गया, समझे, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलती था, मुट पटांग मतलब कुछ भी। इतना इंसान पढ़ के जाता है, तब मेहनत करके जाता है, उसके बारे में बोलता है कि ये पढ़ के तो देख ले, पढ़ी लिख के है नहीं और चमनप्रासगिरी करती है। पढ़ लिख पहले, यही सब होता है, नए पढ़े लिखे के यही सब होता है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल सकती है।
स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यह कथन पाइथागोरस ने दिया था। कथन किसने दिया था? पाइथागोरस। याद रखिएगा ये सब। यह कथन पाइथागोरस ने दिया था। कथन यह स्टेटमेंट मतलब कुछ बोला था, ठीक है। कथन को ही स्टेटमेंट कहते थे, जो बोला। यह कथन का था ना, कथन पाइथागोरस ने दिया था। मतलब उसने पाइथागोरस ने कहा था कि एक ट्रायंगल में एक भुजा के स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो क्या होता है। और जब हाँ पाइथागोरस ने दिया था। कभी भी लाइफ में ऐसा दिख जाए तो समझ जाना कि ये ट्रायंगल कैसा बनने वाला है, समकोण त्रिभुज। कभी भी लाइफ में ऐसा दिख जाए तो समझ जाना वो ट्रायंगल कैसा है, समकोण त्रिभुज। एक भुजा के स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री। अब सरकार ने क्या किया, चालाकी, सरकार ऐसे ना देके उसने क्या कर दिया, ऐसे दे दे। देखो कि एच का एसी लिख सकते हैं एच को, तो सरकार ने क्या किया, मिटा दे इसको देखो सरकार ने क्या किया, चालाकी किया, बोल दिया कि ऐसा है तो बताओ एंगल इतना क्या होगा। एंगल ये मिटा दिया। ओ अच्छा चलो मिटा दिया, ये ऐसा दे दिया सरकार ने, ऐसा दे दिया। अब ऐसा बोला ए बी स्क्वायर, इसको क्या ए बी स्क्वायर बोला, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसा मिल गया। तो बोला कि इसमें बताओ किस पर 90 डिग्री बनेगा, किस पर 90 डिग्री बनेगा। किसमें कौन सा भुजा है, ए बी सी ट्रायंगल का 3 साइड यूज किया, बट्टे से ए बी सी, तो बताओ इसमें किस पर 90 डिग्री बनेगा। अब सुनना किस पर 90 डिग्री बनेगा। ए बी स्क्वायर ये एक भुजा के स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो पाइथागोरस ने दिया था, है ना। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया था, है ना। एच स्क्वायर बराबर क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर था, हाँ या नहीं। अब देखो ये ए बी है, मतलब ए और बी कहाँ बैठेगा, यहाँ इन दोनों में अलावा कहीं और नहीं बैठेगा। चाहे ए यहाँ बैठ जाए बी यहाँ बैठ जाएगा, या ए यहाँ बैठ जाएगा तो बी यहाँ बैठेगा। यस या नो, बचा कौन, सी कहाँ बैठेगा, मतलब सी पर 90 बनेगा। अब ये पहचानने में तकलीफ हुआ, छोड़ो ये भी नहीं पहचान में आ रहा सर। और देखो गौर से देखो, दोनों में कौन सा नाम कॉमन है, इन दोनों में कौन सा नाम कॉमन है, सी पर 90, किस पर 90, सी पर 90 बनेगा। जो नाम कॉमन आ रहा है उस पर कितना डिग्री बन रहा है, 90। अब इसी तरह से हम उलट देते हैं। अब तुम लोग को बताना है कि कौन कौन से पर किस पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। बताओ इसमें कौन से डिग्री कौन से एंगल पर 90 डिग्री बन रहा है, बी पर किसी पर, सी पे, सोच लो बी पर कौन सा नाम कॉमन आ रहा है, बी। 20 के पास भी 20 के पास भी, क्या ए इसके पास तो ए इसके पास है, क्या सी इसके पास सी इसके पास सी इसके पास है, कौन सा नाम कॉमन आ रहा है, बी। मतलब एंगल बी पर कितना बन रहा है, ठीक। चलो ये बताओ किस पर बन रहा है, ए पर। खत्म कहानी, पहचान में आ जाएगा, पहचान लोगे। ऐसा दिया जाए तो एक भुजा के स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर है तो समझ जाना कैसा ट्रायंगल बनेगा, समकोण
त्रिभुज बनेगा। ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा। ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। और किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। अब पूछ ले कि किस पर कोण 90 डिग्री बनेगा, तो जो कॉमन है उसी पर 90। बी कॉमन है तो बी 90, सी कॉमन है तो सी 90, ए कॉमन है तो ए 90, या सी कॉमन था तो सी। ठीक है, इसको नोट क्लियर। और 90 को लिखने का तरीका एक और होता है। कभी सरकार टेढ़ा रहे, कह रहा है सरकार टेढ़ा आ जाए, तो ये 90 ना देके क्या दे देगा? π/2। ये पाई का वैल्यू अभी बताया था कितना डिग्री? 90। कितना बताया था? 180। पाई का वैल्यू कितना बताया था? 180। 180/2 तो कटे कितना मिलेगा? 90। क्लियर है बातें? तो कभी सरकार ऐसा ना लेके कैसा दे दे, तो पाई दे दे, तो पाई का वैल्यू याद रखना कितना होता है? 180 रख देना, 2 से काट देना, आंसर आ जाए 90, तो खत्म कहानी। क्लियर है बातें? तो ये π/2 दे दे। इसको बोलते हैं रेडियन। ये सब जाके 11th क्लास में पढ़ना होता है, बट 10th में पढ़ना होता है, बट टीचर पढ़ाते नहीं, हम पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। इसको बोलते हैं π/2। तो हमसे कुछ भी पूछ ले, सब बताएंगे, डरना नहीं, बस क्या करना, पढ़ना जाके घर पर। कल पूछे कुछ भी तो सबका जुबान से निकलना चाहिए, हाँ सर ये है, ये है, ये है, ये पास ऐसे ही निकलेगा। क्लियर है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। क्या मैथ है? मैथ हल्का सब्जेक्ट है, सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है। बशर्ते क्या है? मेहनत करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ मजबूत होगा। हाँ, ये सब एक दिन में दिखेगा नहीं, एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बैठा नहीं जाता बैठ जा, बैठा नहीं जाता बैठ जा, सिगरेट पिया नहीं जाता तो पी। अरे हाँ, अरे जिसको सिगरेट छुड़ाना होता था ना, तो नहीं पिया तो नहीं, ये पिएंगे, आखिर में छूटिएगी। एक दिन में 10 सिगरेट पी रहा था, तो एक दिन में 9 किया, 9 के बाद 8 किया, ऐसी 7 किया, फिर 6 किया। आने वाले टाइम में क्या हो गया? सिगरेट में छूट गया। उधर कुछ नहीं, इधर नहीं दिख रहा है। अगर मान लो ये चीज इधर ना लिख के इधर लिखता तो इधर दिखते। जैसे ऐसे AB² + BC² इक्वल टू AC² लिख देता है, तो इसको नहीं देखेंगे। ये एक पूजा है ना, इसमें देखेंगे, इसमें कौन सा कॉमन है? क्या कॉमन है? B, तो B पर 90 डिग्री। ओके, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस आदमी को उधर लिख दे, इस आदमी को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो स्क्वायर का सम कह रहा है उसी को देखना एंगल पहचानने में। ठीक है, चलो हो गया। अब आगे देखोगे, अब फॉर्मूला आता है। क्या था फॉर्मूला? ये देखोगे, पहला h² बराबर क्या होता है? P² + B² होता है। अब इसी एक फॉर्मूला को याद करना है, बाकी दिमाग में घुमाना 360 डिग्री पर। h² बराबर क्या होता है? P² + B²। ठीक, दूसरा फॉर्मूला बन गया, जाके स्क्वायर हटता है ना तो दूसरे आदमी पर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? अब सोचो ऐसा क्यों स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है? कहते हैं कि 2 को कौन काटेगा? जब इसके नीचे कोई 2 रहेगा। इस 2 को कौन काटेगा? जब नीचे 2 रहेगा। तो इधर 2 नीचे डालोगे तो उधर भी तो डालोगे। अगर हम और इसके बराबर है, हमारे में 15 रुपए जोड़ दिया जाए तो क्या फिर हम दोनों बराबर हो पाएंगे? उसमें भी जोड़ना पड़ेगा ना 15 रुपया, तब ना दोनों बराबर हो पाएंगे। तो अगर इसके नीचे 2 लगा रहे हैं तो इसके भी नीचे भी क्या लगाएंगे? 2। तो ऊपर बनने का कितना? 1/2। ठीक है, तो इसलिए बराबर, तो इसलिए स्क्वायर हटता था क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता। तो P² + B² का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर हटता तो रूट चढ़ता है, बट ये रूट से जो वैल्यू निकलेगा वो 2 वैल्यू निकलेगा। एच की कितनी डिग्री है? एच की जितनी डिग्री है 2 है तो 2 वैल्यू देगा। कितनी डिग्री है? 2 है तो 2 वैल्यू देगा, 3 है तो 3 वैल्यू देगा। अब 2 वैल्यू जो देगा ना वो प्लस और माइनस के साथ देता है। किसके साथ देता है? प्लस और माइनस के साथ। प्लस लगता है और माइनस लगता है।
बट माइनस वाला यहां रिजेक्ट होता है। क्यों रिजेक्ट होता है भाई? सुनना, एक प्लस के साथ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक माइनस के साथ लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो वैल्यू देता है। स्क्वायर से जब भी रूट रूट चढ़ाओगे तो कितने वैल्यू दोगे? स्क्वायर देखते तो दो वैल्यू देगा। कितने दिमाग में हटा लेना है, स्क्वायर से स्क्वायर आगे मतलब उसका कितना, इसका कितना वैल्यू निकलेगा? दो वैल्यू निकले, एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस में दोनों लेंगे, ये एक लेंगे, एक लेंगे। क्यों? यहां से कुछ भी डेटा निकालोगे तो मान लो 5 आ गया, रूट 25 आया तो 25 का 5 हो गया तो -5 मिल रहा है ना। कभी पाइप या कभी सोचो दीवार, बोलते हैं -5 फीट लगाइए, कभी बोलते हो, कभी बोलते हो -5 फीट लगाइए, बोलो क्या लगाए तो 1 फीट या 2 फीट, यही नहीं बोलते हो? या 5 इंच दीजिए, पाइप अगर लाने के लिए गए मार्केट से तो 5 इंच दीजिए। कभी निगेटिव मांगते, कभी -5 इंच पाइप दे दीजिए, नहीं मांगते हो? तो लेंथ निगेटिव नहीं होता और ट्रायंगल के साइड्स निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ये वैल्यू गलत है, ये लेते नहीं है। ट्रायंगल के साइड्स निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये लेते नहीं है। कभी 5 इंच लेंथ कभी मांगेगा, -5 इंच दे दिए तो पाइप पर मारो वो करेगा, लपड़ा देगा तार के बारे में करेगा। -5 इंच कहां से दे? -5 इंच पे कैसे देंगे? बोले कभी? तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस कारण से निगेटिव नहीं होते, रिजेक्ट होता है, इस रीजन ये है। ठीक है, तो साइड लेंथ निगेटिव नहीं होता। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं बोलेंगे माइनस वाला। अब सुनना, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब तीसरा फॉर्मूला सुनो, इसी को घुमा रहे। अब हमको पी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? पी स्क्वायर का। अब पी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इस आदमी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इधर है ना, तो इसको इधर से कहां लेके आना पड़ेगा? इधर। तो ये एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है तो इधर प्लस है ना, तो अगर उधर प्लस रहेगा ना तो उधर से इधर आएगा ना तो रिवर्स साइन होगा। प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। उधर बचेगा क्या? पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब हमको पी का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? पी का वैल्यू चाहिए। तो पी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। किसका वैल्यू हो गया? अब हमको चाहिए बालक, अब हमको बी का वैल्यू, बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? बी स्क्वायर का। अब बी स्क्वायर का चाहिए तो पी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब पी स्क्वायर को हटाने के लिए इधर है तो उसको कहां ले जाएंगे? इस साइड। तो इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो समझना है प्लस है। क्या है? प्लस है। तो एच स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अब हमको चाहिए बी का वैल्यू। क्या चाहिए? बी का वैल्यू। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। याद कैसे रखना? इसको याद रखना। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सिर्फ याद रखना। ये सब लिखने के लिए खुद से आना चाहिए। ये घर में जाके प्रैक्टिस करोगे तो दिखे। घर में क्या करना? अब बोलोगे तो याद कैसे हो जाएगा? अब याद भी माइंड में कैसे? बी स्क्वायर को इधर लेके गए, पी स्क्वायर को इधर लेके, स्क्वायर हटाए, रूट चढ़ाए, रूट स्क्वायर हटाए, उसको लेके गए, इसको के ऐसे करना। प्रैक्टिस करोगे, पैड पर करोगे, सब क्या हो जाएगा? याद। ठीक, इसको नोट डाउन करें। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइड नेगेटिव होता नहीं, ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं होते, इसलिए ये रिजेक्ट होता है, इसलिए नेगेटिव लेते नहीं है। तो यही 1-2 नंबर दे देगा, यही एग्जाम में 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव में। एच स्क्वायर पर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम बड़ा लिख दिया, वो छोटा लिख सकता है। वो ट्रायंगल एबीबीसी टाइप का दे देगा। क्या दे देगा? एबीबीसी टाइप का दे देगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल में बता देगा, बोले ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सब कुछ पता होना चाहिए।
कॉपी बढ़िया ले लो, अच्छा कॉपी ले लो। कितना चलेगा? यहाँ खो जाएगा, यहाँ कितना कॉपी खत्म हो जाता है। पूछो 10 वालों से जाके पढ़ रहा है जो। कॉपी एक्चुअल में अच्छा ही होना चाहिए। और ऐसा नहीं ये यहाँ बना रहे घर पर जाके फिर लिख रहे इसी को, नहीं अलग से फेयर और नहीं बनाना है। टाइम है उतना टाइम इंसान के पास जो ही फेयर बनाने के चक्कर में रहोगे तो टाइम उसको उतारने में गुजार दोगे। उससे अच्छा प्रैक्टिस करो उतना। तो क्या करो? प्रैक्टिस करो। हैंड राइटिंग बैठाने का टाइम नहीं अब सोचो कैसे क्या करना। तो सब याद होना चाहिए फॉर्मूला वगैरह। कल पूछेंगे तो बताना है। पढ़ना है जाके, सिर्फ पढ़ना है। अब सोच लो पढ़ना है तो पढ़ना है। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? अब एग्ज़ाम बाद पढ़ोगे। 2 महीना अपना ठान लो कि अपना 2 महीना नहीं निकालना है। शाम में निकले टहले 10 मिनट 15 मिनट। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे दोस्तों यार के साथ निकलते थे, बट ऐसा नहीं कि दोस्तों यार के साथ हम घुल मिल जाते थे दिन भर। हाँ कोई निकलते थे अपना खाया पिया, फिर अपना सब लोग क्या करें घर चलते थे। जो भी पीना चाय वगैरह पिया तो सब लोग फिर चले आए पढ़ाई किए। पबजी में तो पबजी में टाइम दो। देखो गेमिंग करना करो, हम मना नहीं कर रहे, बट अभी मत करो। 2 महीने तुम्हारा बच रहा है। जो भी गेमर है क्या जाहिल तो नहीं होगा? जो भी बड़ा बड़ा गेमर है वो जाहिल तो नहीं होगा? कम से कम मैट्रिक तो पास किया होगा, अच्छा से पास किया होगा कि नहीं किया होगा? ऐसा तो नहीं। अब तुम मान लो अगर अभी से गेमिंग करने लग गया फिर कहीं चले गए, मान लो कुछ ऐवे नहीं करता, पूछ ले प्रोफेशनल आदमी लोग पूछ लेता है। बड़े लोग के सामने बैठोगे ना प्रोफेशनल आदमी लोग के साथ तो अपने आप को खराब लगता है। क्या बात करोगे उनसे? क्वालिफिकेशन पूछ ले क्या करोगे? 10th फेल, अच्छा लगेगा? जो भी लड़के गेमिंग है तो उनसे पूछोगे, उन लोग भी पढ़ा हुआ, कोई बीएड पढ़ा हुआ, कोई बीएससी, कोई बीटेक किए हुए, कोई कुछ ना कुछ किया हुआ। सब लोग कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ तब जाके गेमिंग कर रहा है। तो कर रहा ठीक है, तो उन लोग जब मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ना। अब तुम जब जाओगे फेल मैट्रिक कितना अच्छा लगेगा? खराब लगेगा, अपने आप को चीप लगेगा। क्या लग रहा है? तो सबके सामने आके बेइज्जती फील हो रहा है। तो गेमिंग करिए, मना नहीं करते, बट उसके साथ साथ पहले पढ़ लिए उसके बाद ही कुछ करें। ओके मुदब्बिर, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो पढ़े करे पहले, उसके बाद करे। 2 महीने के बाद कीजिए ना। जनवरी फरवरी 21 फरवरी तो एग्जाम है, 17 फरवरी से एग्जाम है। 17 फरवरी से मतलब फरवरी आधा खत्म हुआ, 28 तक खत्म हो जाएगा, 24 को खत्म हो जाएगा। 24 के बाद खेलिए, भरपेट खेलिए, जितना खेले मन भरे, जब तक मन न भरे तब तक खेलो, खेलते रहो। हाँ कभी ये निकाल लो, उसके बाद खेलते रहो। देखो कोई भी सक्सेस कब करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचता है? हम सोचो हम क्यों पढ़ा पा रहे हैं इंटर को ही नहीं पढ़ा रहे। आईआईटी के एग्जाम जो बिहार से भी कोई नहीं पढ़ाता सही से, पूरे मैथमेटिक्स में। लोग पटना दिल्ली वगैरह जाते हैं, कोटा जाते हैं, बिहार से होता भी रिजल्ट है। क्यों ऐसा क्या है पढ़ा पा रहे भाई? सब मेहनत का बाबा, घर में रह के एक रात भर गुजारा गया, तब जाके एक संघर्ष हुआ, तब जाके एक मेहनत निकला, तब जाके आप पढ़ा पा रहे हैं। जो चीज़ बताते वो चीज़ मिलता भी नहीं मार्केट में, नहीं मिलता है तो विश्वास मानो ही नहीं मानो, 10th में नहीं मिलेगा। जो चीज़ हम ट्रिक बताते हैं उससे ट्रिक कहीं हो नहीं, किसी के पास नहीं। बिहार से कोई टीचर के पास नहीं, बिहार से कोई टीचर के पास नहीं ट्रिक। वो अगर खोज के दिखा देते तो बोल देना हाँ सर ये है पता मेरे टीचर को, पूछ लेना किसी से। वो ट्रिक नहीं है, किसी को पता नहीं। और उस क्वेश्चन को इतना इजीली सॉल्व किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, दूसरे पर्सन और मेरे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के पर्सन उसको लगेगा 5 मिनट, तो इसको 25 सेकंड। 5 मिनट और 25 सेकंड कितना डिफरेंट है।
समझ आ रहा है कितना डिफरेंट है, इतना चुटकियों मत था। तो कैसे होता है, सब मेहनत किया गया है, रगड़ा गया है कि रूम में रह के। हम लोग को मन करता नहीं, हम लोग को भी दिन में मन नहीं करता कि खेलवे करें, हम लोग भी खेलते थे, बट टाइम से खेलते थे, अपना पढ़ाई को छोड़कर नहीं, टाइम से खेलते थे। तो वैसे तुम लोग करोगे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए थे, जन्म लिए थे ही तेज से, ऐसा कोई बात है? ये तुम जैसे पैदा हुए वैसे हम भी पैदा हुए। तुम्हारा जितना दिमाग बचपन उतना दिमाग हमारा ही भी था, बट क्या हुआ, हमने इस पर फोकस किया, तुमने किसी और चीज पर फोकस किया। चलिए ये तो बात की बात। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोलेगा चित्र दे देगा, चित्र दे दिया, बोल देगा ये 90 डिग्री बोल दिया, बोल दिया कि ये 4 है, ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो AC निकालिए। तो AC बराबर क्वेश्चन मार्क, AC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सोचो ये निकालो कैसे, तो सोचो एक ट्रायंगल है, क्या हुआ भाई, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 2 साइड क्या दे रखा है, तीसरा साइड निकालना है। अब तीसरा साइड निकालना है बालक, तो सोचो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अभी हमने क्या बताया, एक भुजा, अगर 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मतलब क्या होता है कि त्रिभुज ABC में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ये 2 नंबर में लिखने का तरीका ABC में लिखेंगे। और ये ट्रायंगल कैसा है, समकोण है, तो लिखते पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब प्रमेय का मतलब थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि इसके अपोजिट वाला साइड का क्या होता है, स्क्वायर, वो 2 छोटे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। मतलब AC स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये AC स्क्वायर जो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही बराबर होता है ना। जिसमें से हमको AC का क्या निकालना, वैल्यू निकालना है, तो AC स्क्वायर रह देंगे। AB कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। अब BC कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। तो ये सोचो AC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 16 और 9 को जोड़ोगे बालक तो कितना मिलेगा, 25, कितना हो जाएगा, 25। अब स्क्वायर हटता तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो 25 का स्क्वायर रूट, क्या प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, नहीं, निगेटिव वाला लिखेंगे नहीं, क्योंकि साइड है, साइड नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए डायरेक्ट प्लस वाला लिखेंगे। अब 25 जो है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिखा, क्या लिखा। अब ये स्क्वायर से जो है ना, ये रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों कैंसिल आउट होता है ये भी देख लो, 5 का स्क्वायर, इस रूट का वैल्यू होता है 1/2, रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब क्या होता है, ये कटता क्यों, ये भी पावर है, ये इसके ऊपर है, ये पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर, इसको भी पावर बोलते हैं। ये पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे कुछ नहीं ना है, तो कुछ नहीं तो कितना होगा, 1। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला मतलब 5 के पावर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 और 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो बचा कितना, 5, ऊपर 1 लिखते, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया, कितना गया, 5 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। तो अब ये अभी निकालने का सीखे, तो जब आएगा क्वेश्चन तो इतना तामझाम करेंगे नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर 2 भुजा दे दी जाए तो पाइथागोरस लगाना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से कोई भी 2 भुजा मिल जाए तो तीसरा भुजा पाइथागोरस से निकालना है। प्रमेय से, प्रमेय का हिंदी होता है थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस ने क्या दिया था, एक भुजा के स्क्वायर 2 छोटे छोटे भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मतलब AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AC जकर आई, बाकी कुछ है PB में एंगल तो हम दिए नहीं, तो बता नहीं सकते PB और कौन है, बस ये है कि इतना पता है कि ये भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लिख दे खटाखट आंसर, आगे लिखो। तो इतना लंबा किया अभी आने वाले टाइम में पाइथागोरस, पाइथागोरस सिर्फ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ऐसे लिख सकते हैं। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आ जाएगा। हाँ यहाँ में भी आ रहे आ रहे। ठीक है, हो गया। आगे करें, देखोगे इसी तरह से मान लो ऐसा दे दी जाए, ऐसा सरकार दे दे, तेरह 12, अब ये दे दिया, मांगा क्या, ये सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दिमाग में लगना चाहिए कि आप दो साइड दिया हुआ है, दो भुजा दिया हो, तो कौन सा ट्रायंगल से कौन से थ्योरम से निकलेगा, पाइथागोरस लगना है। क्या लगा रहा है, पाइथागोरस। कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगेगा, तो ए बी सी में त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ने साहब क्या दिया था बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिया था, दो भुजा के स्क्वायर के बराबर दिया था सम के, तो मतलब किसका स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ, बोलो दिखाओ, किसके बराबर होगा बोलो, बोलो ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। मतलब 90 डिग्री के अपोजिट को ना हाइपोटेनस, मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। तो ए सी कितना दे रखा है, 13 रखा है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ए बी है मालूम हमको, नहीं मालूम, ए बी नहीं दे रखा वाइट है, तो ए बी स्क्वायर जैसे बैठा हुआ है वैसा बैठ जाओ। बी सी कितना दे रखा है, 12, 12 का स्क्वायर दे रखा है। सोचो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 13 का 169 होता है, कितना होता है 169, सब याद करना ठीक है। और ए बी कितना, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144। अब सोचो इसका वैल्यू चाहिए, इसका क्या चाहिए, तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, इस साइड लाना पड़ेगा, ये अंक है
ये भी अंक है, तो अंक वाला आदमी अंक के पास आना चाहेगा, तो अंक वाला आदमी को अंक के पास ले जाओ, तो क्या होगा? तो सोचो, इसको इधर लाओगे तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 169 है, ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में 144। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 25। 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गए 2, एक कैंसिल हो गया, है ना? अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो डायरेक्ट 5 लिखे या 5 का स्क्वायर करके लिखे? डायरेक्ट 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। मतलब 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। किसका होता है? डायरेक्ट क्या लिखेगा आप? क्योंकि आप सीख चुके हैं ना, तब उतना तामझाम करना नहीं। आने वाले टाइम में ये भी तामझाम नहीं करेंगे, दिमाग में लगाएंगे। 144 169 में से 144 क्या होगा? घटेगा, तो 25 बचे, मतलब 25 5, इतना करेंगे। ठीक है? समझ में आई बात? थे ए बी कितना निकल गया? 5। लिखो, अभी सीख रहे, प्रैक्टिस घर में जाके एकदम प्रैक्टिस करना। ये जुटेगा, ये घटेगा। ठीक है? ये दे रहा है, ये दे रखा है, ये दिया रहेगा, तो इन इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, उसके बराबर आएगा स्क्वायर के। मान लो ट्रायंगल ऐसा ना हो के सरकार फिर टेढ़ा आ गया। सरकार चेंज होते रहता है ना, फिर उससे टेढ़ा आ गया। सरकार क्या करे? सीधा तो आता नहीं है, जो टेढ़ा आता है तो टेढ़ा आ गया, तो उसी तरह से टेढ़ा करके ट्रायंगल टेढ़ा कर दिया। आप ट्रायंगल कैसे देंगे? आप ट्रायंगल क्या कर देगा? ऐसा कर देगा। देखिए, हो गया। अब देखो, सरकार क्या आ गया? फिर टेढ़ा। अब टेढ़ा आ गया तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? अब सरकार क्या करे? ऐसे। ये भी नहीं करेगा और टेढ़ा करेगा। अब बताओ क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? ये नहीं है? है, हमने बता दिया कहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? इस बी पर बन रहा है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, निकालना क्या है? बीसीए निकालना है। कान खड़े हो जाने से कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस। किस ट्रायंगल में लगेगा? एबीसी में। अब सोचो, दिमाग में लगाओ, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो कितना आएगा। अच्छा, ये तो सोचो, छोड़ो ये बात बस करो। ये तुम्हारा क्या है? ये कौन सा है? हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर, क्या है? बेस है। सोच लो, सोच लो, अभी भी मार्केट में बवाल है। ये सोचो, बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा, क्या होगा? है? बेस होगा कंफर्म। परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, परपेंडिकुलर बेस कैसे जज कर लिया? हम बताए एंगल के हिसाब, एंगल दिया है तो कैसे जज कर लिया परपेंडिकुलर होगा बेस होगा? बोलो बोलो बोलो। अरे गौर से देखो, तुम्हारा दोस्त ही है। गौर से देखो, तुम्हारा दोस्त ही है। नजर तो उठाओ, कहीं तो गौर से देखो, कहीं ना कहीं कुछ मिले। खोजने से तो जरूर मिलेगा। सोचो, जरा सा सोचोगे तो। हाँ, तो क्या हो गया? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस। ये किसका दिया रखा है? हाइपोटेनस। खत्म। ये 90 डिग्री क्या है? अपोजिट है। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। मतलब ये हाइपोटेनस है सर। अब हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर आता है? परपेंडिकुलर दो भुजा के स्क्वायर के सबके बराबर आता है। मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो बताओ ये 13 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा? मन में करो, 169। और उधर क्या होगा? 12 का स्क्वायर होगा और प्लस इसका स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस कितना? इसका स्क्वायर। अब 169 इधर है और 12 का स्क्वायर उधर है। तो 12 का स्क्वायर जो 144 जो आया था वो किधर आना चाहेगा? इधर आना चाहेगा। तो घटेगा तो कितना मिलेगा? 25। बोले तो 5। खत्म। ऐसे चुटकियों करना है। ठीक होगा कैसे? प्रैक्टिस ज्यादा कर। समझ में आए बातें? चलो तो अब निकाल देते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC है, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो जिसमें हाइपोटेनस कौन हो गया? AC हो गया। तो AC का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तुम सब कुछ बोलना है। AC कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। और BC कितना दे रखा है? नहीं मालूम। यही तो निकालना है। तो 169 हो गया। बोलो यस या नो। ये कितना हो गया? 144 हो गया। फटाफट रफ्तार में सुन पा रहे हो? 144 किधर घुसेगा? इस साइड। तो 169 माइनस 144। बोलो क्या हो जाएगा? BC। बोले तो 25। बोले तो BC स्क्वायर। स्क्वायर हटा रूट चढ़ाओ तो रूट 25। बोले तो BC। अब 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। तो बोले तो 5 आंसर। क्लियर है बातें? चलो लिखो फटाफट। अब और टेढ़ा करते सरकार तब। बस पहचानना है क्या? हाइपोटेनस पहचानना। सिर्फ क्या बन जाना? हाइपोटेनस कौन होगा बस कर देना, खत्म। बस 90 डिग्री खोजना। कहाँ 90 डिग्री है? जहां 90 डिग्री मिल गया बन जाएगा। ठीक है, ये 90 के अपोजिट मतलब ये हाइपोटेनस हो गया। हम कुछ फॉर्मूला दे याद करके आओगे? ठीक है। क्वेश्चन अभी अब बहुत कुछ करना है। कल प्राइम नंबर के बारे में जाने, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद क्योंकि रूट में अभी 25 आ रहा, सीधा आ रहा। 100 रूट में 112 आ गया, वो किसी का स्क्वायर है नहीं, वो कैसे निकलेगा? रूट में 224 आ गया, कैसे निकलेगा पता रहे। तो उसको के निकालने के लिए सीखेंगे। तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब सीख रहे। यही बेसिक चीज़ें कमज़ोर रहता तो बनता नहीं। और 224 रख दोगे आंसर मैच करेगा नहीं। 124 से छोड़ दोगे तो मैच करेगा ही नहीं आंसर, कुछ और निकला हो रहेगा। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूला देते हैं, उसको याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे। तो ट्रायंगल के बारे में समझ में आ गया? कर लोगे? कहीं पर देंगे तो कर लोगे ना? कल याद रहेगा? सब कुछ पूछेंगे तो बता दोगे? पक्का ना? चलो देखते हैं। अगर यही जोश रखते हो देखते हैं कल। बाकी कल बस मेहनत करो जाके, सब कुछ हो जाएगा। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। बोर्ड एग्जाम सबसे इजी बोर्ड एग्जाम होता है, जितना इसका हल्का क्वेश्चन आता है। बट इसी को हवा बनाए हुए रखता कि बोर्ड कुछ नहीं है। हम लोग में टाइम में भी था हवा, द बोर्ड है बोर्ड है। एक्चुअली अगर अच्छा से पढ़ा जाए ना, कुछ नहीं है। बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, डिपेंड करता। अब देखोगे कुछ फॉर्मूला देते हैं, उसको याद रखना है। इसका प्रूफ है ही नहीं, इसको याद ही करना होता है। कहीं नहीं तुमको प्रूफ मिलेगा, इसको याद ही करना होता है। एनसीईआरटी हो कहीं हो, कैसे याद करना सुनोगे। हाँ, मैं तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो लगा ही नहीं पाओगे। लिखोगे साइन थीटा, ये मान लो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं।
ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। इस थीटा के हिसाब से बात करें, ठीक है। थीटा ये क्या है, थीटा है। ये थीटा बोले कभी इस थीटा ना देख के लिख देगा, इसी है ना तो सी लिख देगा। क्या लिख देगा, कभी क्या थीटा ना लिख के क्या लिखेगा, कभी ऐसा थीटा ना लिख के क्या लिखेगा, अल्फा लिख, इसको बोलते हैं अल्फा। कभी बीटा लिखेगा, कभी गामा लिख देगा, कभी डेल्टा लिख देगा, कभी लेमडा लिख देगा, कभी फाई लिख देगा। इस तरह का सिंबल यूज करता है सरकार लोग। तो थीटा लिख दे, अल्फा लिख दे, बीटा लिख दे, गामा लिख दे, डेल्टा लिख दे, लेमडा लिख दे, फाई लिख दे, कुछ भी लिख दे सबको। या इसको थीटा अल्फा बीटा ना कह के यही नाम कह देगा सी। क्या कह देगा, सी। तो हम इस थीटा के हिसाब से बता रहे हैं, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस। तो पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा। थीटा हम बोल रहे तो थीटा अगर सी बोलेंगे तो सी लिखा रहेगा, ठीक है। या अल्फा लिखा रहेगा तो अल्फा वहां पर दे देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच, लंब बटा कर्ण। क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण। हाँ, लंब बटा कर्ण। क्या बोलते हैं इसको, लंब बटा कर्ण, ठीक है। जिसको हम लोग शॉर्ट में याद कर पी बाई एच। क्या होता है, याद कर पी बाई। अब साइन का छोटा भाई होता है उल्टा। साइन ऐसा होता है तो एक आदमी बोलता है हम ऐसा होंगे, कैसा, इसका छोटा भाई होता है, इसका रिलेशन होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये पी बाई एच है ना, तो इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। ये पी बाई एच है तो वो क्या हो जाएगा, एच बटा पी। ओह, अब जब एच बाई पी हो गया तो सुनो, अब इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दो, तो मिलेगा क्या, देखोगे फॉर्मूला बनाते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को गुना कर दिया। क्या कर दिया, गुना कर दिया। दूसरा फॉर्मूला बना रहा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जैसे ही गुना किया, साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी बाई एच के बराबर, गुना कॉसेक थीटा भी बताया किसके बराबर होता है, एच बाई पी के बराबर। अब देखो पी ऊपर है, पी नीचे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये नीचे, ये ऊपर है, कट जाएगा। तो आंसर कितना मिला, 0 नहीं 1। क्या मिलेगा, 1। कटेगा ना तो 1 मिलता है, 1 होता है। घटाने रहे क्या, 1 में से 1 घटा रहे, घटाएंगे तब 0 मिलेगा, काटेंगे तो 1। बोलो एच के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, एक बार में आता है। मतलब एक है, क्या है, एक है, तो कितना मिला हमको, 1। ओहो, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1। अब ये याद रखा तो इससे फिर 2 फॉर्मूला निकल गया। कैसे, देखो, बट ये लिखा दे रहे, अभी हमको लिखाना नहीं था ये वाला। अभी साइन थीटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लो सोचो ये 2x इक्वल टू 1 है, 2x इक्वल टू, तो बताओ x इक्वल टू कितना, 1/2। क्या हो जाएगा, जो गुना में रहता है वो कहां चला जाता है, डिवाइड में। कहां चला जाता है, डिवाइड में। तो उसी तरह सोचो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना है, 1। हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक थीटा उसके कहां जाएगा, नीचे आएगा। मतलब क्या लिखोगे, 1 कॉसेक थीटा लिखोगे। उसी तरह सोचो हमको कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन कहां जाएगा, बाई में। बोले तो क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। होगा या नहीं होगा, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या उल्टा, साइन थीटा याद रखना कैसे, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन पी बाई ए तो कॉसेक एच बाई पी, साइन थीटा पी बाई तो कॉसेक एच बाई पी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 1 याद रख लेना, इससे ये निकाल लेना, ये याद रखोगे। ये अगर ये भी नहीं याद कर पाते तो तुमको गुना करने के लिए आना चाहिए। गुना किया 1 मिला, मतलब ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। अब गुना से कहा जाता है, डिवाइड में जाता है, ठीक है। अब निकाला ये 1 2 3 4 हो गया ना, 5। अब सुनोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी बाई एच। बी को बोलते हैं बेस, आधार, एच को बोलते हैं कर्ण, हिंदी बोलेंगे तो कर्ण। अब कॉस थीटा का भी उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। यहां थीटा है ना, तो यही थीटा रहेगा, ओके। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। अब बताओ सेक थीटा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एच बाई बी। क्या बन जाएगा, एच बाई बी। अब सोचो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना मिलेगा, 1।
तो अगला फॉर्मूला क्या मिल गया, कितना 1। अगर गुना नहीं लिखा हुआ है तो गुना है, अगर गुना नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, गुना है। ठीक है, जोड़ लिखा रहेगा तो जोड़ लिख देगा कि जोड़ है या माइनस है। ठीक है, नहीं कुछ लिखा हो तो समझ जाना गुना क्या हुआ है। अब यहीं से सोचो कि अगला फॉर्मूला क्या बना सकता, हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए, तो sec थीटा कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1/sec थीटा। अब सोचो sec थीटा का वैल्यू चाहिए, तो sec थीटा इक्वल टू क्या लोगे 1/cos थीटा, नीचे आ जाएगा cos थीटा। अब ये हो गया, अब फिर निकला, अब दूसरा भाई आया 9 नंबर में tan थीटा। tan थीटा आता है, tan थीटा बोलता है हम भाई b दे दो हमको और b दे दो, तो इसका उल्टा होता है cot, इसका क्या होता है उल्टा cot। अब tan का उल्टा कौन होता है cot, तो tan p/b, तो cot क्या हो जाएगा b/p, b/p। अब सोचो tan इंटू cot कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, तो बता tan थीटा कितना हो जाएगा भाई 1/cot थीटा। तो बता भाई मेरा cot थीटा कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। इस फॉर्मूला में कुछ फॉर्मूला दे सकता है, सरकार हो सके sin थीटा बराबर p/a देते या sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा देते, या ये वाला देते, ऑप्शन में रहे तो चेक करना चार ऑप्शन में कौन सा है, कौन वाला यूज किया जाता। ठीक है, तो इतना सारा नोट डाउन करो। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, साइन ऐसे भी याद रखा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है नहीं, टैन का उल्टा होता है कॉट। साइन पी बाई, तुमको 3 टू याद रखना, साइन कॉस और टैन, साइन कॉस टैन, साइन पी बाई बी, पी बाई एच, तो कॉसेक एच बाई पी। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का भाई लिख ले कॉसेक, कॉस का भाई सेक, और टैन का भाई कॉट। पास खत्म। टैन का भाई मतलब साइन पी बाई एच है तो उसका भाई उल्टा छोटा होगा तो एच बाई पी हो जाएगा। याद रखने के लिए कोई किताब तो में नहीं है ऐसा सोचे कि काका लिखा रहा है, याद करने का अपना माइंड सेटअप करने के लिए, बस याद करने के लिए कि याद कैसे करना है। तो डेली याद कर लेना है, याद करते हुए रहना और रिवीजन करते हुए रहना, तब जाके होगा मैट्रिक बोर्ड क्लियर। फिर हमको भी पढ़ाने मजा, आप खेल भी नहीं करोगे, हम बॉलिंग करते जा रहे हैं आउट होते चले जाते, मजा आएगा। फिर हमको भी एकदम मन क्या हो जाएगा, मन उब जाएगा। ये कहाँ कहाँ पर ज्योमेट्री में पूरा लगेगा, ये 90 डिग्री दिखे, 2 भुजा दिया हो तो एक तीसरा भुजा निकाला जा सकता, किसके मदद से, पाइथागोरस के। ये दिमाग लगाते रहना, वहां घुसा हुआ रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर घुसा हुआ रहेगा, यार बात है। तो सब निकालने के लिए आना चाहिए, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब। इसके बाद वही पढ़ाएंगे करेंगे, नहीं पहले पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री, क्योंकि वो भी 30 नंबर देता ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देता तुमको 10 से 12 नंबर। बहुत इजी है, बस सोचना है, बस सोचना है, और क्या, सोच लोगे तो सब कुछ है।